माताओं बहनों ने टीवियों में देखा है कि जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनको उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, उनका मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है? तो आगे की वीडियो में इस बारे में बात करें कि क्या ये चीजें होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे कर जाते हो कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है और आप वही चीजें कर जाते हो जो कि आपको नुकसान देना स्टार्ट हो जाती है और फिर आपको मिसकैरेज हो जाता है। तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप क्या है कि अगर आपको पहले पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको अच्छे से पता चल पाए कि पीरियड मिस होने से पहले भी आपकी बॉडी आपको साइन देना, सिम्टम्स देना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप पीरियड मिस होने के 6-7 दिन पहले ही पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर अगला आपका पीरियड आने वाला है। तो फिर जो महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही होगी तो उनके लिए एक एक महीना बड़ी मुश्किल से निकलता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो हर महीने सोचती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्रियंका तंवर और आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग मेरा चैनल प्रियंका तंवर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अंत में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी समझ में आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और दूसरों को भी शेयर किया करिए जो कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बिना देरी किए कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी पहले ही देना स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका पीरियड फिनिश होता है, यानी कि पीरियड फिनिश होता है उसके जो मंथ के बीच के 10 दिन होते हैं, यानी कि पीरियड जब स्टार्ट होता है वो पहला दिन काउंट होता है आपका, वो 10 दिन निकल जाए, पहला दिन काउंट करने के बाद में 10 दिन निकल जाए और लास्ट के 10 दिन छोड़ दीजिए। जो बीच के दिन होते हैं उनमें क्या होता है, वो ओवुलेशन होता है। तो फिर जो आपका ओवुलेशन होता है तो वहाँ से एग रिलीज होता है, जो कि आपके हेल्दी एग होता है महिलाओं की बॉडी में, वो आपका एग रिलीज होता है। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे अगर आप रिलेशन अच्छे से रखते हैं, यानी कि आपका जो हेल्दी स्पर्म होता है वो एग के कांटेक्ट में जाता है। तो जैसे एग के कांटेक्ट में जाता है तो एग फर्टिलाइज होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो वहां से आपको 3 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, वो एग आपका यूट्रस तक जाते जाते 3 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि वो जब तक ट्रेवल फैलोपियन ट्यूब में करता है और 3 से 5 दिन में वो पहुंचता है आपकी यूट्रस की दीवार पर लगने के लिए। तो फिर जैसे ही वो इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एग आपका यूट्रस की दीवार पर लगना, उसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है। तो फिर जैसे ही आपका वो एग चिपकता है, इम्प्लांटेशन होता है आपका, तो आपके पेट के निचले हिस्से में आपको हल्की क्रैम्पिंग सी लगना स्टार्ट हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके हल्के सा दर्द हो रहा है, हल्का सा ऐंठन हो रही है, हल्की क्रैम्पिंग हो रही है। फ्रेंड्स, ये दर्द बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल माइनर होता है, तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला सिम्टम्स होता है आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग होना, हल्का दर्द होना। इसी के साथ में आपको कुछ महिलाओं को, मोस्टली महिलाओं को, यानी कुछ महिलाओं को नहीं भी हो सकता है, 100 में से 100% महिलाओं को नहीं होता है, मोस्टली महिलाओं के इस टाइम पे स्पॉटिंग भी हो सकती है, यानी कि हल्के फुल्के उनको ब्लड के दाग लग सकते हैं। वो भी दाग ब्राउन कलर के या पिंक कलर के हो सकते हैं। जैसे कि आपको पीरियड होता है उस तरीके का फ्लो नहीं होता है, 1 या 2 स्पॉट लग के आपके वो बंद हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यही स्पॉट अगर आपके ज्यादा लग रहे हैं तो ये मिसकैरेज का भी साइन हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं होती है वो समझती हैं कि स्पॉटिंग उनके इम्प्लांटेशन की, मगर ऐसा नहीं होता। अगर वो स्पॉटिंग आपके ज्यादा हो रही है, एकदम से रेड हो रही है, मैरून हो रही है और ज्यादा फ्लो आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मिसकैरेज का भी साइन होता है। तीसरे सिम्टम्स की बात करें तो इस टाइम पे, यानी कि जो आपका अगला पीरियड आने वाला है उसके 6 से 7 दिन पहले आपको अपनी भूख में चेंजमेंट नजर आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पे जो भ्रूण होता है, जो आपका जायगोट होता है, तो उसके लिए भी विटामिन मिनरल्स थोड़े चाहिए होते हैं, तो आपकी बॉडी उसको देना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको भूख लगना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आपको एक चीज की क्रेविंग हो कि नहीं मुझे वो ही चीज चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव हुई होती है, अर्ली प्रेगनेंसी होती है, तो फ्रेंड्स उन महिलाओं को सारा कुछ खाना अच्छा लगता है, यानी कि मीठा खट्टा तीखा सारा कुछ खा सकती हैं वो। लेकिन तो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी का टाइम ज्यादा हो जाता है तब उनको कोई एक चीज की क्रेविंग होती है। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या है कि आपका बॉडी जो है कि विटामिन देता है उस जायगोट को, तो फ्रेंड्स इस टाइम से आपको
सारा कुछ खाने का मन करता है। ऐसा स्पेशली नहीं है कि मीठा खट्टा तीखा ही खाने का मन करे, आपको सारा कुछ खाने का आपका मन करेगा। कुछ महिलाओं में देखा गया है कि इस टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, आपको थकान लग सकती है, आपका उल्टी जैसा मन कर सकता है, आपको हल्का ऐसा लग सकता है कि आपका उल्टी जैसा मन कर रहा है। पर ये कुछ महिलाओं में पाया जाता है, सारी महिलाओं में नहीं पाया जाता। कि कुछ महिलाओं को उल्टी नहीं होती है, उनको कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, उनको जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जब वो चेक कर लेती है तभी उनको कंफर्म होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो महिला दूसरी या तीसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो उनका बॉडी क्या है कि पहले से इस चीज को अनुभव कर चुकी होती है, तो उनको कोई भी सिम्टम समझ में नहीं आता है। तो कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको ये सिम्टम्स दिखाई ना दें, उनको प्रेगनेंसी किट में चेक करने के बाद ही पता चले। लेकिन मोस्टली महिलाओं को अगर आप गौर से ध्यान से देखेंगे तो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको पता चलने लगेगा कि इस महीने आपका पीरियड आएगा या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव प्लानिंग कर रही हैं और अगर आपका कंसीव नहीं हो रहा, तो पहली बात तो ये है कि आपको घबराने की, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस इतना ले लेती हैं कि आपकी जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो वो भी मिसकैरेज हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की, क्योंकि मिसकैरेज का एक सबसे बड़ा रीजन आपका स्ट्रेस होता है। तो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप प्लानिंग कर रही हैं तो 1 महीने में, तो 2 महीने, 2 महीने में, तो 3 महीने में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए और दूसरों को भी शेयर किया कीजिए, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आप पर आ जाया करे।